फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक टोंग सेटिंग कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि छोटे बालों में हम टोंगिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इनके बालों में आप देख पा रहे हैं कि मैं इनके बालों में टोंग सेटिंग कर रहा हूँ और मैं इस इनके बालों के लिए 2 तरह के टोंग यूज़ कर रहा हूँ। और टोंग यूज़ करते वक़्त आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब हम घर बनाते वक़्त ब्रिक सेटिंग करते हैं, ब्रिक लगाते हैं, एक ब्रिक फिर उसके ऊपर दोनों जॉइंट के ऊपर एक दूसरी ब्रिक। तो ऐसे ही आपको भी यही करना है। देखिए, मैंने पहले 2 सेक्शन बनाए, उसके ऊपर मैंने जॉइंट के ऊपर एक तीसरा सेक्शन बना रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको ब्रिक्स के साथ काम करना है, सेम टेक्नीक यूज़ करनी है। अगर आप सेम टेक्नीक यूज़ करेंगे तो आपका जो हेयर जब जब सेट हो जाएगा सारा का सारा, तो उसके अंदर जो हमारा फिनिश आएगा वो बहुत ही डिफरेंट आएगा, बहुत ही स्मूथ आएगा और देखने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा उसको। तो अब चलते हैं, हम इसको करने पे ध्यान देते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जैसे ब्रिक सेटिंग करनी है तो आप इस तरह से ब्रिक सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, शॉर्ट हेयर्स वाले क्लाइंट सोचते हैं कि उनके बालों में कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। तो ऐसे ही मैंने ये ऑप्शन इनके लिए आज निकाला है और मैं आपको दिखाना भी चाहता था कि शॉर्ट हेयर्स में टोंगिंग करके हम कितना अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट कर सकते हैं। जब आप कोई डिफरेंट काम करते हैं तो आप बड़े सैटिस्फाइड फील करते हैं, अगर आपका क्लाइंट सैटिस्फाइड होता है तो। आपको हमेशा काम करते वक़्त ये सोचना है कि आपको अपने क्लाइंट को बेस्ट कैसे देना है। जो भी आप चार्ज करते हैं उसके लिए उसको आपने वैल्यू देनी है। अगर आपने उसको वैल्यू नहीं दी, सिर्फ़ अपने लिए चार्ज कर लिया, तो आप सक्सेसफुल के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो अब जहाँ पे वैल्यू मिलती है क्लाइंट वहाँ पे रिपीट होता है। तो आपके काम के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए ताकि क्लाइंट आपके पास रिपीट हो सके। अगर इनके बालों को मैं ब्लो ड्राई कर देता इस हेयर कट के बाद, तो भी वो उसमें सैटिस्फाइड हो जाते। पर मैंने उनको कुछ एक्स्ट्रा इसलिए किया ताकि इस तरह की सेटिंग जब हम किसी क्लाइंट को करते हैं तो वो पार्टी के टाइम पर ना उसकी उनको आदत लग जाती है। जो सेक्शन मैं अभी कर रहा हूँ, इस सेक्शन में आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे जब भी करेंगे, कि आप चाहें तो क्लाइंट को बोल सकते हैं कि मैम आप अपने कान को नीचे फोल्ड कर लें और आप इस सेक्शन को आराम से करें। और इसको करते वक़्त आपने कान को बहुत माइंड रखना है, का पूरा ध्यान कान पे रखना है। तो इस तरह से करेंगे तो ये आपका सेक्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। और अब आगे हम देखो, मैंने 2 सेक्शन करे हैं, उसके बीचों-बीच ये सेक्शन कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ब्रिक स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ब्रिक स्टाइल जो है हम हाइलाइट्स में भी यूज़ करते हैं। जब हम हाइलाइट्स में ब्रिक करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हाइलाइटिंग बहुत ब्लेंड आती है आपस में। तो आप हाइलाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पेशेंस से करा है, पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ पूरी सेटिंग, और इसको मैं बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी ना करते हुए भी मैं इसको 5-7 मिनट में कर लूँगा। ये देखिए, अब आपको देखिए कि जहाँ मैं, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आप इस सेक्शन में देखिए, बाल जहाँ का है, वो एक्चुअली मैंने रोल करके उसी जगह पे रखा है उसको। ना उसको आगे किया है, ना उसको पीछे किया है, सारे बालों को मैं रोल कर रहा हूँ और उसको उसी जगह पे रख देता हूँ, इस तरह से। तो उससे बेनिफिट ये मिलता है मेरे को कि मेरे बालों की प्लेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है। तो अगर इस तरह से आप प्लेस कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा। अभी इस दोबारा दूसरे साइड के सेक्शन को देखिए, मैं किस तरह से रोल कर रहा हूँ। बालों को सबसे पहले आपने नाइसली कोम्ब करना है, मैं एवरी टाइम बताता हूँ आपको, नाइसली कोम्ब करें, स्मूथ सेक्शन, क्लियर सेक्शन निकालें बिल्कुल, और उसको रोल करें, और आप इसको इस तरह से बाहर निकाल लें टोंग को। तो इस तरह से आपने रोल करना है, एकदम स्मूथ सेक्शन लेना है। बालों को अच्छा पहले आपने सेक्शन निकालना है, क्लिप करना है, उसको कोम्ब करना है, उसको पिंच में ग्रिप करना है। जो हमारा पिंच होता है, जैसे उँगली पकड़ते हैं, जैसे नमक पर डालते हैं, उस तरह के पिंच में ग्रिप करना है और उसको अच्छी तरह से इनसाइड रोल करना है, इस तरह से। ये देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें ब्रिक स्टाइलिंग के साथ काम कर रहे थे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें मैं 2 तरह के टोंग यूज़ कर रहा हूँ। जो छोटे बाल हैं, उनके लिए मैं छोटी टोंग यूज़ कर रहा हूँ। जो बड़े बाल हैं, बेसिकली बड़े टोंग को यूज़ करने का सेंस एक ही है कि मैं जो फ्रंट वाले बालों में उसमें ज़्यादा कर्ल नहीं क्रिएट करना चाहता। वहाँ चाहता हूँ कि मैं कर्ल ना क्रिएट करूँ, बल्कि वहाँ पे सॉफ्टनेस डालूँ। तो इसलिए मैं फ्रंट के बालों में ख़ास करके इसमें मैं बड़ी टोंग यूज़ करूँगा और
साइड और बैक के बालों में मैंने छोटा टोंग यूज़ करा है। आपने जहाँ का बाल उठाया उसको वहीं रोल करना है, वहीं छोड़ना है। इस तरह से आप अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर करते हैं और बहुत ही टेक्सचर्ड लुक आता है और एक बहुत डिफरेंट लुक मिलेगा आपके क्लाइंट को। किसी के अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों के कमेंट का जवाब देता हूँ और कोई चीज़ अगर आपको मेरी अच्छी नहीं लगी है तो आप मेरे को कमेंट करके वो भी बता सकते हैं और कोई अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए आपका तो किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मुझे आता होगा मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। अब मैंने बताया, देखिए अब हम इनको क्या कर रहे हैं कि हमने इनका पार्टिंग जो है लेफ्ट टू राइट ले जाने हैं बाल इनके। तो मैं अब इसको राइट साइड की तरफ हल्का सा मैं मूव करना शुरू करूंगा इस तरह से। मेरी जो आयन है इस टाइम, जो मेरा टोंग है ये अच्छा खासा गर्म है, एक बारी बालों में जाता है और बस निकल जाता है उस टाइम, तब भी आयन कर देता है। एक्चुअली आप ये समझिए कि इतने छोटे बालों को हम आयन कर पा रहे हैं इससे, आयन करके स्मूथनेस ला रहे हैं। आई होप आपको ये मेरी टेक्निक जो है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरी बड़ी टोंग है जो मैंने इस सेक्शन में यूज़ करी है। अब यही मैं 3-4 सेक्शनों में इसको ही यूज़ करूँगा ताकि आपको मैं एक फ्रंट में सॉफ्टनेस दिखा सकूँ। ये देखिए जो मेरा फर्स्ट का फाइनल पीस है ये, इसको मैंने इसके साथ बड़ी टोंग के साथ रोल करा। ये अब हमारा हो गया तैयार। इस पे अब हम क्या करते हैं कि वाइडल टूथ कोम, जो एक बड़ी दांतों वाला कंघा होता है या कंघी होती है जो भी आप कहते हैं उसको, वाइडल टूथ कोम से इसको हम वन साइड कोम करेंगे जिससे कि बहुत ही टेक्सचर्ड लुक मिलेगा हमारे को, जो जो कि आपको देख के अच्छा लगेगा। चलिए फिर हम इसको करते हैं वाइडल टूथ कोम से वन साइड कोम। ये देखिए अब आप देखिए खोल मेरे कॉम्ब करते ही कितना नेचुरल लुक आया इसके अंदर। तो जिसके भी करली बाल हैं उनके छोटे बाल हैं अगर, तो वो इस तरह का स्टाइल ले सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं कई सारी मेरी वीडियो रिपीट होती रहती है क्योंकि मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर हर बार जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए मैं वो वीडियो क्या करता हूँ कि उसको वीडियो को रिपीट कर देता हूँ। अब इस पे हम थोड़ा सा हेयर स्प्रे करेंगे ताकि इनके बालों का ये होल्ड जो है ऐसे ही बना रहे और लॉन्ग लास्ट करे। तो देखिए गाइस, फ्रेंड्स, कि मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं इस टाइम और मेरे क्लाइंट का चेहरा भी अब देख पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।